Hello class, this is Vikrant Singh. We were studying pronunciation. Pronunciation में हम methods of teaching English pronunciation पढ़ रहे थे, जिसमें हमने listening and imitation method सीखा. उसके बाद phonetic method हमारा चल रहा था. अब phonetic method में एक टॉपिक आता है material add. Material add मतलब phonetic method में सहायक सामग्री क्या होती है. To this method, the following material add is helpful in teaching pronunciation. मतलब phonetic method में ये चीज़ें, ये materials होने चाहिए जो हमें help करते हैं pronunciation सीखने के लिए. First one is chart of speech organs. मतलब जो हमें बोलने की, स्पीच देने की, भाषण देने के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, यानी कि लिप्स, टंग, थ्रॉट, इनका एक चार्ट होना चाहिए, कहाँ से कौन सा वर्ड निकलता है. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स व्हाइल प्रोनाउंसिंग डिफरेंट साउंड. हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे वो अंग, स्पीच ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरीके से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे. दैट मीन्स कि हम ए बोलते हैं तो हमारा साउंड कहाँ से आता है, वाई बोलते हैं तो हमारा लिप्स कैसे होता है, जेड बोलते हैं तो हमारी टंग कैसे होती है, हमारे थॉट से. ये सारे ऑर्गन्स की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट वन इज लिंगोफोन एंड ग्रामोफोन टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट साउंड. मतलब लिंगाफोन और ग्रामोफोन इट्स अ टाइप ऑफ मटेरियल. ये एक टाइप के साउंड्स मटेरियल होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के साउंड को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इंग्लिश साउंड. अब इंग्लिश साउंड को सीखने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या है? मेजर प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट साउंड्स आर फाउंड इन हिंदी स्पीकिंग. हिंदी स्पीकिंग में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, पाई जाती हैं स्टूडेंट में व्हाइल प्रोनाउंसिंग इन इंग्लिश साउंड. दैट मीन्स कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश साउंड के उच्चारण में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. जो हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश प्रोनाउंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. The teacher should keep in mind and try to overcome these difficulties while the teaching pronunciation through phonetic method. टीचर को अपने दिमागी तौर पे ये तैयार रखना चाहिए कि कैसे ट्राई टू ओवरकम, कैसे उन परेशानियों को काबू में किया जाए, जबकि टीचर फोनेटिक मेथड से, ध्वनियात्मक मेथड से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना सिखा रहा है. अपने माइंड में उसको वो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना, उसको ओवरकम करना, वो जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उसको पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहिए. अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ फोनेटिक मेथड. मेरिट्स का मतलब क्या गुण होते हैं ध्वनियात्मक विधि में, कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, therefore there is no chance to distorted pronunciation nor any possibility of inference drawing it in it. that means कि इस मेथड में, यह मेथड जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है, जिससे कि कोई चांस नहीं होता, कोई भी मौका नहीं होता कि कोई भी डिस्टॉर्शन या विकृति कह सकते हो. विकृति मतलब कोई भी तरीके का उच्चारण में डिस्टॉर्शन या फ्लक्चुएशन टाइप का कुछ हो सके. ना ही कोई पॉसिबिलिटी, संभावना होती है कि उसको अनुमान से इसको ड्रॉ किया जा सके, इन्फ्रेंस करके, कि अनुमानित करके कुछ किया जा सके, क्योंकि ये साइंटिफिक पद्धति का मेथड है. तो अनुमान से या डिस्टॉर्शन से कोई चांस नहीं होता इसमें. द रूल आर साइंटिफिक एंड सॉलिड. If the child understands the rules once, there is little likelihood of his committing mistakes in the future. ये जो साइंटिफिक रूल होता है ये बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक पद्धति का होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है.
अगर बच्चा इस रूल को एक बार समझ गया तो उसकी मिस्टेक करने की भविष्य में कोई संभावना रह ही नहीं जाती। बहुत लिटिल मिस्टेक करने की संभावना रह जाती है, बस लिटिल लाइकलीहुड इन हिज कमिटिंग मिस्टेक इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत थोड़ी संभावना रह जाती है कि वो मिस्टेक करेगा, अगर इस तरीके का साइंटिफिक और सॉलिड मेथड की तरीके से वो प्रोनाउंसिएशन सीख सके। क्लियर? द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी इज डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स once the students understand the rules, they understand the pronunciation very properly. That means कि feeling of self dependency, जो ऐसी क्या कहते हैं फीलिंग होती है, भावना होती है, एहसास होता है अपने आप में को अपने आप को डेवलप करना। स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि अपने आप को खुद ही आत्मनिर्भर होके विकसित करना। एक बार स्टूडेंट ने इस रूल को, इस नियम को अगर समझ लिया तो बहुत आसानी से, बहुत प्रॉपर तरीके से वो प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना सीख जाएगा। द लर्नर कैन डू सेल्फ एनालिसिस एंड इवेल्युएशंस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। द लर्नर, जो सीखने वाला है, वो खुद ही एनालिसिस कर सकता है, उसकी खुद ही जांच कर सकता है और खुद ही वो अपने आप का मूल्यांकन कर सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में वो कितना करेक्ट है, कितना सही है और कितना उससे मिस्टेक हो सकती है एक बार समझने के बाद। देन ये आपका हो गया मेरिट्स ऑफ फोनेटिक मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फोनेटिक मेथड। लिमिटेशंस क्या है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।